बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका उन्वान है हाई क्रीटीन्स लेवल्स एंड किडनी फेलियर्स के पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए वीडियो बन रही है। और एक डमी हम आपको इसमें बताएंगे कि डमी सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है ना, कि पेशेंट आके क्या बताता है और क्या हमने लेना है, और पेशेंट को क्या चाहिए कि वो आके अपने डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को क्या बताए और क्या चीज़ नहीं बताए। दो इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं दो टॉपिक्स पे, तो ये एक बहुत हाई लेवल का टॉपिक है जिसमें अक्सर और बेशतर पेशेंट जो है क्रीटीन, जिनके क्रीटीन लेवल्स हाई होते हैं, किडनी फेलियर्स की तरफ वो जा रहे होते हैं और वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। और वो अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके वो एलोपैथिक वे में जो ट्रीटमेंट होता है उसके सिम्टम्स बता रहे होते हैं या उसकी रिपोर्ट्स बता रहे होते हैं, और जिसकी वजह से फिर उनको होम्योपैथिक डॉक्टर भी उसी को फॉलो करके उसी सिम्टम्स को देख के वो मेडिसिन दे देता है, और जिससे वो ठीक नहीं होते, वो क्योर नहीं होते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता और वो फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से भी डिसहार्ट हो जाते हैं। तो ये एक अवेयरनेस मुख्तलिफ डिजीज़ के नाम को हम लेंगे, इसके कॉमन सिम्टम्स को बताएंगे, फिर हम उसके अनकॉमन सिम्टम्स को पेशेंट को हाईलाइट करेंगे कि इस तरह के पेशेंट्स इस तरह के सिम्टम्स अगर हों, ज़रूरी नहीं है जो हम अनकॉमन सिम्टम्स बता रहे हैं वो ही एक्यूरेट होंगे, ऐसे नहीं। पहले बात आप ये चीज़ बहुत ख्याल से इसको समझें कि भाई अनकॉमन सिम्टम्स में भी सिम्टम्स वेरी करेंगे, चेंज होंगे। ऐसे नहीं होगा कि अनकॉमन सिम्टम्स में ये आप लिखने बैठ जाएं और कहें कि जी यही है। आपने क्या करना है, आपने जो कॉमन सिम्टम है उसको साइड पे कर देना है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई एक बंदा सवाल करता है तो आपको कहता है इसके तीन आंसर हैं, आप इसका जवाब दें। आप छो पंज में पड़ जाते हैं कि भाई इन तीन आंसरों में से मैं क्या जवाब दूँ। कहता है चलो ठीक है, मैं इसमें से दो ऐसे आंसर्स हैं जो हटा देता हूँ, या एक ऐसा आंसर है जो हटा देता हूँ। एक सपोज दो तीन हटाएगा तो वो दो में से एक ही रह जाएगा, इसलिए वो एक आंसर को हटा देगा, तो आपको ये पता चल जाएगा हाँ ये है। इसी तरह मैं आपको कॉमन सिम्टम्स बताऊंगा हाई क्रिएटिन लेवल्स के, किडनी फेलियर्स के, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं। और जब पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाता है, एलोपैथिक के पास, वो जाके जब या किसी और थेरेपीज में भी वो जाके पूछता है, बताता है, तो वो किडनी लेवल्स ख़राब होने की वजह से और हाई क्रिएटिन लेवल्स ख़राब होने की वजह से कुछ सिम्टम्स जो रिकग्नाइज हुए हैं, जो सब पेशेंट्स के एक जैसे हैं, वो उसको रखते हैं, वो हम आपको बताएंगे। और वो आम किडनी पेशेंट को क्रिएटिन लेवल्स जिनका हाई होता है उनको सबको पता है। अब हमने क्या करना है, उन सब सिम्टम्स को आपको बता देना है कि भाई ये सिम्टम है, आपको भी पता है, हमें भी पता है ना, आसान जुबान में समझा रहे हैं ना। तो वो सब सुन लेने आपने, आपको वैसे भी आपके जहन में वो है, तो उसको हमने कहना है आपको पता चल गया जी, पता चल गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको साइड पे रख भूल जाना। ठीक है जी। किडनी जिसकी खुदा ना खास्ता फेलियर की तरफ जा रही है, या किडनी जिनकी डायलिसिस की तरफ जा रही है, ये जिनकी क्रीटिन्स लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं या हाई हो रही हैं, तो वो इन सिम्टम्स को साइड पे रखते हैं, जो कि उनको पता है। ज़ीरो ब्लाइंड कर देंगे, अपने जहन को बिल्कुल ब्लैक कर देंगे या खाली कर देंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर जो करेंगे, फिर जो मैं सिम्टम्स बताऊंगा आपको उसको फोकस करेंगे, और उसको फोकस करके फिर वो जब पेशेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएगा तो वो उसको बताएगा। अगर वो होम्योपैथिक डॉक्टर क्लासिकल वे में आपका ट्रीटमेंट करता होगा या लोगों को करता होगा तो उसको समझ आएगी, और वो समझ आएगी और वो फिर आपका इलाज करेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, सबको पता है। देखिए जी, इसमें पेशाब की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी,
पेशाब का रंग जो है बदल जाएगा, भूरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, झागदार हो जाएगा। झाग आती है, आप पूछते होंगे ना डॉक्टर आपसे कि पेशाब में झाग तो नहीं आती, आप कहते हैं हाँ जी झाग आती है, ठीक है। अच्छा, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी टांगों पे, ये वो सिम्टम्स हैं जो हाई लेवल्स पे जाके या किडनी फेलियर्स के ऊपर जाके ये वेरी करेंगे, किसी में होंगे, किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होगा, स्टेज बाय स्टेज जैसे बीमारी आगे जा रही है ये सिम्टम्स भी बॉडी पे जाहिर हो रहे होंगे जो कॉमन है। आंखों में, आंखों के ऊपर जो है ना, आंखों के नीचे जो है सोजन आने शुरू हो जाएगी, इस जगह पे सोजन आनी शुरू हो जाएगी, टांगों पे सोजन आएगी, चेहरे पे सोजन आएगी, जिस्मानी थकन कमज़ोरी महसूस होगी, भूख का ख़त्म हो जाना, मतली और कै, कभी कभी आपको मतली आना शुरू हो जाएगी, कै आना शुरू हो जाएगी, उल्टी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। आप कुछ खाया भी नहीं होगा फिर भी आपको ऐसे मतली होना शुरू हो जाएगी, मुंह का जायका आपका ख़राब रहेगा, सांस में बदबू महसूस होगी, ठीक है। और चेहरे की और जिल्द की जो रंगत है वो पीली खुश्क होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सांस फूलने लग जाएगा, ठीक है जी, सांस में दुश्वारी होना शुरू हो जाएगी। ये वो स्टेजेस हैं, ये पहले स्टेज में भी, ये दूसरे में भी, ये पूरी किडनी के हम एक कॉमन सिम्टम्स बता रहे हैं जहाँ किडनीज ख़राब हो रही हैं या क्रीटीन लेवल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, नींद में कमी होना शुरू हो जाएगी, बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, सर्द मिजाज, ठंड, जिस्म में ठंडक महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिस्म ठंडा महसूस होगा आपको, हाथ पैर में सनसनाहट, सुनपन महसूस होना शुरू हो जाएगा, खून की कमी, ठीक है जी। और कमर की पुष्ट जो है, कमर की जो बैक बोन है या बैक कमर है, हड्डी से हट के आपकी कमर में क्या होगा, दर्द होगी। ये वो सिम्टम्स हैं जो आम हैं, जो आप आम आपके जहन में आते हैं, और आप आम जाके एलोपैथिक वे में जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले आप ये बता रहे होते हैं, सबसे पहले आप रिपोर्ट्स बताते हैं, जारी बात है, आप अपनी किडनीज की अल्ट्रासाउंड्स बताते हैं। ये कुछ भी नहीं पेशेंट को और होम्योपैथिक डॉक्टर को बताना, नहीं बताना। ये अगर आप बता भी देंगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, ना वो कर सकता, क्योंकि हमारे लॉ में, हमारे कानून में होम्योपैथिक जिसने इजाद किया था हानीमन ने, उसने अपने एफ्रेजम्स में, अपने कानून में ये लिखा है कि हम डिजीज के नाम पे इलाज नहीं करते, हम डिजीज के सिम्टम्स पे इलाज नहीं करते, वो कॉमन होते हैं, ठीक है। डिजीज का नाम और पैथी ने दिया हुआ है, और सिस्टम जो इलाज का है उसने दिया है। होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट देता है अपने पेशेंट को, वो मरीज का इलाज करता है, इंडिविजुअली सिम्टम्स लिए जाते हैं। इनफरादी तौर पे जो पेशेंट आया है आपके पास, डॉक्टर खुर्रम आया, तो वो डॉक्टर खुर्रम की एक शख्सियत है, उसकी एक आदत है, उसको गुस्सा कब आता है, वो नाराज़ कब होता है, वो परेशान कब होता है, ये एक इंडिविजुअली है, उसकी सोच अलग है, हर इंसान से उसकी सोच मुख्तलिफ है। तो ये चीज़ें आपने फोकस करनी है, होम्योपैथिक डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन है कि इनको फोकस करना है, और उस मरीज के वो अलामात लेनी है जो इंडिविजुअली, इनफरादी। अब इसमें मिसाल के तौर पे कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, आगे हम चलते हैं, मतलब वो इंडिविजुअली क्या है, ठीक है, जो दूसरे इंसान से उसको मुख्तलिफ कर दे। दो बंदे बैठे, दूसरे इंसान से उसको अलग कर दे, जैसे मैंने आपको कॉमन सिम्टम्स को अलग कर दिया, ये कॉमन सब में है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अनकॉमन, PQRS, ये एक हमारी होम्योपैथिक में वर्ड है जिसमें रेयर, ऐसा सिम्टम्स जो आपको शॉक्ड कर दे, ऐसा सिम्टम जो रेयर हो, जो दूसरे में ना हो, ऐसा सिम्टम्स जो आपको हैरान कर दे, वो सिम्टम्स आपने लेने हैं।
ठीक है जी। अब मरीज में आपने कौन से सिम्टम्स लेने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। अब हमारे अक्सर डॉक्टर्स भी ये कहेंगे कि जी इसमें तो फिर फिजिकल्स नहीं लेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा, तो क्या होगा। तो हम फिजिकल्स भी लेंगे, हम जर्नल्स भी लेंगे, हम फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे, सारी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ताकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी ये सवाल क्लियर हो जाए और जो एक आम पेशेंट है या आदमी है जो सुन रहा है उसको भी क्लियर हो जाए। देखिए मेंटल और आप इमोशनली सिम्टम्स जब लेंगे पेशेंट से, गौर से सुने या लिख लें। वो क्या होंगे, मरीज कहेगा मैं हर वक्त थका थका रहता हूं और बेदिल रहता हूं, मेरा दिल नहीं करता किसी चीज को, थका भी रहता हूँ बेदिल रहता हूँ। ये एक सिम्टम है जो आप ले सकते हैं। छोटी बात पे डॉक्टर साहब मुझे रोना आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे मुझे रोना आ जाता है, ये उसकी डिजीज के सिम्टम्स नहीं है, ये उसकी अंदर की जो एहसासात है वो है। और देखिए जी हमने इंसान के एहसासात को फोकस करना है, उसकी फीलिंग्स को फोकस करना है। मिसाल हनीमंस कहता है कि भाई आप जो बीमारी है जो डिजीज है वो सिम्टम्स, वो बॉडी पे सिम्टम्स को जाहिर कर, ठीक है जी। और पेशेंट बताता है कि वो अपनी फीलिंग्स को जो बता रहा होता है और पूछता है ये क्यों हो रहा है। पेशेंट कहता है मुझे हाई क्रिएटिनिन क्यों हुआ, मुझे किडनी डिजीज क्यों हुई या और डिजीज क्यों हुई। वो क्यों जो है ना, क्यों, उसको फोकस रखना है। पेशेंट को भी उसको फोकस रखना है और होम्योपैथिक डॉक्टर को भी रखना है। मैं बहुत आसान लफ्ज में समझा रहा हूं। तो होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करेगा, उस क्यों का इलाज करेगा। क्यों हुआ, मुझे ये डिजीज क्यों हो गई भाई। अब वो क्यों के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, वो स्टोरी सुननी है, वो सिम्टम्स सुनने। जब आप वो सिम्टम्स सुनेंगे तो उसमें आप उसको, उस पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग कर देंगे। जैसे दूसरों का वो दुख सुनता है तो ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। ये मैं एक आपको एक डमी पेशेंट की सिम्टम्स बता रहा हूँ। एक होम्योपैथिक का पेशेंट है जिसको किडनी डिजीज़ है, जिसको हाई क्रिएटिनिन लेवल्स हैं। तो उसके एहसासात क्या होंगे, उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, उसका क्यों क्या होगा, उस क्यों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये क्यों जो है ना दूसरे लोगों में भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब यही जो मैं बता रहा हूँ ये सब यही हो, इसमें और लफ्ज़ भी आ सकते हैं और सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ये क्योंकि हम एक कुछ मेडिसिन के जो PQRS सिम्टम्स होते हैं या उनके जो रियल सिम्टम्स होते हैं उसको फोकस करके बता रहे होते हैं कि इस मेडिसिन में देखें ये सिम्टम रियल है, ये मेडिसिन इस पेशेंट का इलाज करती है, इस सिम्टम्स का पेशेंट में है और ये मेडिसिन में है, तो इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। अब वो कहता है माजी की यादें जब आती तो गमगीन हो जाता हूँ मैं। डॉक्टर साहब ये उसकी फीलिंग्स है ना, अकेला रहना पसंद होता है उसको, ठीक है, लेकिन खौफजदा भी होता है, पसंद भी होता है खौफजदा भी होता है। ये दोनों चीज़ें जब आती हैं तो अनकॉमन हो जाएगी। आम बंदा कहेगा ये क्या बात हुई। कहता है ख्वाबों में गंदगी, बैतुल खला, बाथरूम, टॉयलेट मुझे नजर आता है। मैं जब ख्वाब देखता हूँ तो मुझे ये ख्वाब, लेकिन जी हमारे होम्योपैथिक में एक चीज़ याद रखें, जब इंसान सो रहा होता है ना तो वो डीप स्लीप नहीं जाता। जब वो डीप स्लीप चले जाता तो उसको ख्वाब आने कम हो जाते हैं, ख्वाब कम होते हैं उसके आने। लेकिन जब वो थोड़ा सा डीप स्लीप नहीं होता, कभी नींद खुलती खुलती तो उसको मुख्तलिफ तरह के ख्वाब आते हैं और उसका ताल्लुक आपके जहन से होता है या आपकी सारी जो सोच होती है उससे होता है, या सारा दिन आपने जो काम किया होता है उससे होता है, या जो आप जॉब करते हैं या जो घर में माहौल होता है उससे होता है। वो अक्सर और बेशतर वो चीज़ें देख रहा होता है तो वो जहन पे उसका असर होता है। तो हम ख्वाबों से भी, पेशेंट के ख्वाब भी पूछते हैं कि जी आपको किस तरह के कोई ऐसा ख्वाब जो इंडिविजुअली आ रहा हो, हमेशा आ रहा हो या इस बीमारी के दौरान आ रहा हो तो वो बताएं। वो कहता है रात को ख्वाब, ख्वाब के साथ पसीना आना। ठीक है जी, मैं जब ख्वाब में होता हूँ डॉक्टर साहब मुझे पसीना आ रहा होता है, ठीक है, और जब मैं उठता हूँ तो मैं पसीने से भरा होता हूँ। अच्छा ख्वाबों में वो
माँ या कोई बुराई की अलामात देख रहा होता है, ये एक मेडिसिन है उसकी, मैं आपको पीकेआरएस सिम्टम बता रहा हूँ। ये नहीं है कि हर किडनी पेशेंट होगा या क्रिएटिनिन का पेशेंट होगा तो उसको इस तरह के ख्वाब आने, गंदगी के ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे। ये एक आपको समझे एग्जाम्पल दी जा रही है कि इस तरह का हमने जो मेडिसिन डिसाइड की है एक पेशेंट की, और उसकी उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके जो पीक्यूआरएस सिम्टम्स हैं, उसके अनकॉमन सिम्टम वो आपको बताए जा रहे हैं। हाँ, इन सिम्टम्स के मुताबिक अगर हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम एक्यूरेट वही मेडिसिन उसको देंगे। ये थोड़ा सा क्लियर कर ले। अनकॉमन सिम्टम्स चेंज होंगे, फीलिंग्स चेंज होगी, कॉमन सिम्टम्स चेंज नहीं होंगे। ख्याल क्लियर होगी बात कि कॉमन डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो एक ही होंगे सबके। लेकिन अनकॉमन सिम्टम्स पेशेंट में उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, उसकी फीलिंग्स के मुताबिक, उसकी आदत के मुताबिक, उसके लाइफस्टाइल के मुताबिक, उसकी फैमिली हिस्ट्री के मुताबिक, उसके माहौल के मुताबिक मुख्तलिफ होगी, एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी होगी। और उस पर्सनैलिटी को आपने जज करना है, उन सिम्टम्स को फोकस करना है और उन सिम्टम्स के मुताबिक पेशेंट का इलाज करना है। अच्छा, अब एक सवाल था लोगों का कि जी पीक्यूआरएस सिम्टम, जनरल सिम्टम्स क्या, ये तो फिर सारे जहनी सिम्टम्स ले लिए आपने। अब हमने जो मेडिसिन डिसाइड की उसमें ये है कि वो सुबह उठता है तो सबसे ज़्यादा थकन महसूस करता है, जिस्म में इसको गर्मी महसूस होती मगर प्यास नहीं लगती। ये देखें उल्टा सिम्टम है ना, इंसान को जिस्म गर्मी लग रही है तो फौरन कहता है पानी पिला दो मुझको। लेकिन ये अनकॉमन है कि उसको गर्मी लग रही है लेकिन उसको प्यास भी नहीं लग रही। ठीक है जी, ये अनकॉमन समझा रहा हूं। हाथ पैर उसके बर्फ जैसे ठंडे होते हैं, ये भी अनकॉमन है। बर्फ जैसे बर्फ में उसने पाँव रखे होंगे। आंखों के परवट्टे सूजे होते, परवट्टे सूजे होते हैं, ये भी अनकॉमन। सिर्फ परवट्टे आंखों के नीचे। देखिए मैंने बताया था कॉमन क्या है, आंखों के नीचे स्वेलिंग होना। ये मैं अब आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं, यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉमन क्या है कि आंखों के नीचे स्वेलिंग होगी, चेहरे पे स्वेलिंग होगी। ये किडनी जब जिनकी खुदा न खास्ता फेल हो रही होती है, किडनी प्रॉब्लम आ रही होती है, डॉक्टर्स इसी को देख के फोकस करके बताते हैं कि जाओ ये टेस्ट कराओ। लेकिन इसमें इस मेडिसिन में जो हम मेडिसिन की आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, उस मेडिसिन के जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं उसमें वो कहता है उसके परवट्टे, ये परवट्टे जो हैं, ये परवट्टे उसके क्या हुए होंगे, सूजे होंगे। तो इसको आप फोकस कर लेंगे तो आपको समझ आ गई कि तो ये कॉमन से अलग होगी बात, कॉमन से अलग होगी बात। अच्छा, वो कहता है चेहरा पीला और सूजा हुआ। पहले में उसने कहा था पीला चेहरा खुश्क होता है, सूजा हुआ, ये भी अनकॉमन है। अच्छा, पेशाब कम गहरा भूरा और ऊपर झागदार तय। झाग होगी, डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि जी झाग किस तरह की होगी, कैसी होगी, कैसे नहीं होगी, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं जाएगा, वो कहेगा झागदार है ठीक है। वो कहेगा तय चमकदार भी होगी और तयदार होगी, तय लगी होगी, ये अनकॉमन। ठीक है। और पेशेंट कहेगा कि मैं डॉक्टर साहब बाएं करवट नहीं सो सकता, मैं बाएं करवट सोता हूं तो मेरी तकलीफ बढ़ जाती है। अब इसमें एक और चीज इसको क्लियर कर दूं कि कई दफ़ा पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी दाईं किडनी में प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, दाईं किडनी में प्रॉब्लम आ रही होती है और अगर वो दाईं किडनी की तरफ करवट लेके सोता है तो उसको आराम आना शुरू हो जाता है। कहता है डॉक्टर साहब मैं दाईं तरफ सोता हूँ तो मुझे आराम भी आता है लेकिन मेरी दाईं किडनी में दर्द भी होती है, लेकिन जब मैं उस पर प्रेशर डालता हूँ तो मुझे आराम आने लग जाता है। तो ये है अनकॉमन कि भाई एक बंदे को दर्द हो रही है और वो उस पर प्रेशर या उस पर जोर डाल के सो रहा है तो उसको तो दर्द ठीक हो रही है, तो ये हो गई अनकॉमन। इसी तरह लेफ्ट साइड पे वो जब ऐसे करके सोएगा तो उसकी तकलीफें बढ़ जाएंगी, कोई भी तकलीफ उसकी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ये इस मेडिसिन के पीक्यूआरएस सिम्टम। अच्छा, वो कहता है कै और मैदे में जलन, ये भी अनकॉमन। ठीक है ना, उसमें उस सिम्टम से अलग है। अच्छा, प्यास कम लगेगी मगर ठंडी चीज़ों की ख्वाहिश हो। अच्छा, प्यास भी इसको कम लग रही है लेकिन ख्वाहिश होगी कि मुझे कोई ठंडी चीज़
खिला दी जाए। नमक ज़्यादा खाएगा बंदा, आइसक्रीम का तो ये शौकीन होगा, इसको तो आप सुबह भी आइसक्रीम दे दें, शाम को भी दे दें, इसको जब भी दे दें आइसक्रीम खाएगा। गोश्त बहुत ज़्यादा शदीद तलब होगी इसको गोश्त की, इतना ज़्यादा गोश्त ये खाएगा कि बोलेगा मुझे नाश्ते में भी गोश्त दे दो। ये बगैर मतलब सब्जियां तो ये खाएगा ही नहीं, ये कहेगा मुझे गोश्त दो, गोश्तखोर होगा। अब वो गोश्तखोर होने की वजह से, उसकी वजह से अनकॉमन है ना, अनकॉमन कि देखें जी, एक बंदा गोश्त जब खाता है तो उसको उसका यूरिया, उसकी क्रीटीन, उसका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वो उससे त्याग करता है, लेकिन वो कहता है नहीं मैं फिर भी खाऊंगा, क्योंकि उसको क्रेविंग होती है, आइसक्रीम की क्रेविंग होती है, उसको गोश्त की क्रेविंग होती है। ये उस मेडिसिन का मैं बता रहा हूँ। देखिए, हम मेडिसिन का मैं नाम आपको इसलिए नहीं बताऊंगा, ना मेडिसिन का नाम होम्योपैथिक डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन करनी भी नहीं चाहिए। ये उन पेशेंट के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है जिसकी ये सिम्टम है, और ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। एक पेशेंट इन सिम्टम्स को लेके नहीं डिसीजन ले सकता कि हाँ भाई डॉक्टर साहब यही मेडिसिन बता दें, बिल्कुल ये सारे सिम्टम्स मेरे अंदर है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। आपने पूरी केस टेकिंग देनी है। तो हम केस टेकिंग का एक तरीका बता रहे हैं, पेशेंट के किस तरह आपने अपनी बातें बताएगा और डॉक्टर कैसे लेगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और याद रखें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना भी आसान नहीं है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देना भी आसान नहीं है। ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा फार्मूला बेस पे चलता है, हर चीज़ को फोकस रखना पड़ता है, फिर जाके आप पेशेंट को जब मेडिसिन देंगे तो वो काम करे। फिर उसकी मैनेजमेंट कर कि आप उसको मेडिसिन दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसकी मेडिसिन को कम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन को चला रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, सारा प्रॉपर ट्रीटमेंट। ऐसे नहीं कि जी एक मेडिसिन लें आप उसी तरह एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के मुताबिक जैसे सारी ज़िंदगी खानी इसी तरह ये भी खानी, नहीं। आपके कुछ दिनों के बाद ये सिम्टम्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे तो एक नई सिम्टम्स, क्योंकि आपकी बीमारी एक दिन की नहीं है। किडनी फेलियर, हाई क्रिएटिन एक दिन में तो नहीं हुई, लाइफस्टाइल या किसी वजह से हुई, जो भी हुई, आपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है। और दूसरा, फिर आपने जब ये सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होंगे, फिर आपने जब सेकंड फॉलोअप पे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को आपने बताना है डॉक्टर साहब ये सिम्टम मेरा 20% ठीक हो गया, ये 80% ठीक हो गया, ये तो 100% गायब ही हो गया, आया ही नहीं। तो डॉक्टर क्या करेगा, वो सारे सिम्टम्स को नोट दोबारा से री नोट करेगा और चेक करेगा कि भाई कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, और देखेगा कि ये जो मेडिसिन मैंने दी थी, इस मेडिसिन में ये सिम्टम्स अभी कुछ रह गए हैं। अगर तो रह गए तो उसको कंटिन्यू रखेगा और उसकी थोड़ी सी पोटेंसी को बढ़ाएगा या थोड़ी सी डोज को बढ़ा के देगा, और फिर फॉलोअप्स 15-20 दिन बाद फिर लेगा। और जब देखेगा कि आहिस्ता 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 ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका क्रिएटिनिन लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा, आपकी किडनी ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये एक अमेजिंग चीज़ें हैं जो कि लोग इस पे यकीन नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। अच्छा, फिर डॉक्टर क्या करेगा, और मैं आपको अभी वही बात को आगे लेके जाता हूँ कि ऐसे नहीं सिर्फ एक मेडिसिन आपने दे दी और पेशेंट ठीक हो गया। उसकी फैमिली हिस्ट्री जो हमारे होम्योपैथिक में ली जाती है, उसकी पास्ट हिस्ट्री ली जाती है। अब फैमिली हिस्ट्री में आप देखेंगे कि कहीं इसके ख़ानदान में गुर्दों की बीमारियां तो नहीं चल रही थी, दिल की बीमारियां तो नहीं चल रही थी। आप उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे। वो पूछेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि कोई शदीद जज्बाती आपने सदमा तो नहीं लिया, जिस्मानी सदमा तो नहीं हुआ आपको, स्ट्रोक तो नहीं हुआ कोई आपको, इस तरह की चीज़ें। आपने कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देखा, बचपन में आपको कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, उसकी याद अभी तक आपके दिमाग में रहती हो। तो ये सिर्फ हमने हाई क्रिएटिनिन लेवल्स का इलाज नहीं करना, ना उसको देख के करना है। हमने क्या करना है, मरीज के दिल, दिमाग, एहसासात, ख्वाब, जिस्मानी कैफियत को मिलाना है, पूरी ऐसे सिम्टम्स को मिलाना है जो इंडिविजुअल सिम्टम्स हैं, जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं, और उसको समझना है। फिर उसको इनफरादी तौर पे उसकी पर्सनैलिटी को समझना है कि वो पेशेंट क्या है, हसास दिल है, सख्त दिल है, हमदर्द है, लोगों का ख्याल करता है,
इसमें अनकॉमन ये है कि ये जो इस मेडिसिन का मैं ये सिम्टम्स मैं अपने से नहीं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब बस अपने से शुरू हैं बताते जा रहे हैं, नहीं, ये हमारी एक मेडिसिन आती है और उस मेडिसिन की जो एक PQRS सिम्टम्स हैं वो हम नोट करते हैं, वो आपको बताए जाते हैं, और वो जब दिए जाते हैं तो वो ये किडनीज पे भी काम कर रही होती है, क्रिएटिन्स पे भी काम कर रही होती है, फोकस कर रही होती है, उसकी जो ऑर्गन्स हैं उसको फोकस कर रही होती है, वाइटल फोर्स पे सबसे ज़्यादा काम जो कर रही होती है वाइटल फोर्स को इन्हांस कर रही होती है। अब उसकी कैफियत क्या है उस पेशेंट की, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो जिस्मानी और जहनी तौर पे थक जाता है या एक्टिव है। अक्सर आपने देखा होगा किडनी लेवल्स जिनके क्रिएटिन लेवल्स हाई होते हैं या जिनको किडनीज की डिजीजेस हो रही होती हैं, वो फिर भी अपना काम बड़े एनर्जेटिक तरीके से कर रहे होते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सुबह जाके अपना डायलिसिस करा के आते हैं, सारा दिन अपना काम करते हैं, ये भी अनकॉमन, ठीक है ना। अच्छा, प्यास के बगैर गर्मी लगना, ये भी अनकॉमन है, ये इस मेडिसिन में। अब ये अनकॉमन है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, अब ये सिम्टम्स पेशेंट के मिल गए और ये मैंने आपको एक मेडिसिन के सिम्टम बता दिए, और मेडिसिन के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो होते ही उसी मेडिसिन में, जो मौजूद ही उसी मेडिसिन के होते हैं, और वो हमने उसके साथ मिलाना होता है। मिसाल, शीशे के सामने एक इंसान खड़ा है, उसकी छवि देखेंगे आप शीशे में, बहू वही इंसान आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो हमारी जो मेडिसिन हैं वो एनर्जी बेस पे होती है, वो अक्स होती हैं उस इंसान का जो सामने शीशे के खड़ा होता है, ये अक्स होती हैं उस सिम्टम्स की जो पेशेंट बता रहा होता है। जो पेशेंट बता रहा होता है ना आपको, वो ओरिजिनल सिम्टम्स होते हैं, वो ओरिजिनल वो इंसान होता है जो शीशे के सामने खड़ा होता है। बहुत आसान जुबान में समझा। तो वो क्या होता है, अब हमने उसका अक्स उसको देना है। अब वो जो मेडिसिन होती है उसके अंदर उसकी उस सिम्टम्स की एनर्जी होती है। अब वही एनर्जी जब आप उस पेशेंट को देते हैं तो उसकी वाइटल फोर्स पे जाके एक्यूरेट उस पे उसको समझ आ जाती है वाइटल फोर्स को कि इस तरह के सिम्टम्स बॉडी में डेवलप हो चुके हैं या हो रहे हैं या पुराने हैं। पहले तो उसको पता चल जाता है वाइटल फोर्स को कि भाई ये सिम्टम्स इसकी बॉडी पे, इसके जहन पे, इसके एहसासात पे जाहिर हो चुके, उसको एक तो पता चल गया। दूसरा, उसको उसी के मुताबिक एनर्जी मिलती है जो कि उन सिम्टम्स को डाउन करने की सलाहियत रखती है। तो वो जब हम मेडिसिन देते हैं तो वाइटल फोर्स मिसाल के तौर पे फुल हो जाती है, उसको एनर्जी मिल जाती है और उसको पता चल जाता है कहाँ कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और उसको वो पकड़ के बीट कर देती है, मार देती है, ख़त्म कर देती है, डाउन कर देती है, और सिस्टम को कहती है खुद ही इसको चलाओ। मिसाल इसमें देखते हैं, आपने देखा होगा वैक्सीनेशन आप कराते होंगे अक्सर। अब आप जब वैक्सीनेशन कराते हैं तो वैक्सीनेशन में मुर्दा जरासीम डाला जाता है आपके अंदर, उसी डिजीज़ का मुर्दा जरासीम डाला जाता है। उसको आप माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं, उसमें नज़र आता है कि एक एक जरासीम है किसी का भी, सपोज कोई भी दे लें, जैसे पोलियो का जरासीम उसमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो डेथ, उसमें वो जिंदा नहीं हो, वो जिंदा नहीं हो सकता। वो जैसे आप बॉडी में डालते हैं, बॉडी में दिए जाते हैं, अक्सर कोई और वैक्सीनेशन दी जाती है, तो आप देखते हैं कि एकदम से आपका जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और आपको बुखार हो जाता है। डॉक्टर कहता है इस बच्चे को बुखार होगा। पोलियो पोलियो की वैक्सीनेशन से तो नहीं होता होगा, कम होता होगा, लेकिन दूसरी कोई वैक्सीनेशन जैसे आप मीजल्स की वैक्सीनेशन दे देते हैं बच्चों को, तो आप देखते होंगे कहेगा डॉक्टर कहेगा 24 घंटे में इसको बुखार होगा तो आप पेनाडॉल दीजिएगा और आहिस्ता, और कुछ भी नहीं करना। वो बुखार क्यों होता है? बुखार इसलिए होता है कि जैसे उसके अंदर एक बाहर से एक ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जब दाखिल होता है तो आपका अंदर एक सिस्टम अल्लाह ने जो बनाया हुआ है, जो पहरे पे खड़ा है बंदूक लेके, उसको पता चल जाता है कि ये आ गए, और वो क्या करता है, उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, ठा 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 मारता है उसको।
मारता है, फिर देखता है, फिर मारता है, देखता है, अच्छा चलो ये तो मर गया। तो जब उसको हिलाता जुलाता चेक करता है, ओ ये तो मरा हुआ। उसकी उसकी लाश को साइड पे कर देता है, उस बैक्टीरिया को साइड पे कर देता है, ये आपका सिस्टम करता है। साइड पे करके वो जब उसको मार रहा होता है तो बुखार आना शुरू हो जाता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, पूरे जिस्म में हलबली मच जाती है कि जी दुश्मन दाखिल हो गया, सारे सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, और जब एक्टिव हो जाते हैं तो बुखार होता है फाइट करने के लिए, हीट हो जाती है जिसम, इम्यून सिस्टम फास्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, अब सबको बता देते, जितने आपकी वाइटल फोर्स होती है सबको बता देती है कि भाई ये दुश्मन आया है, सब अपनी अपने पैरे सख्त कर लें और इसको इस गोली से मारना है। एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं आपकी बॉडी में, जिसको कहते हैं ना एलोपैथिक वे ऑफ लैंग्वेज में कहते हैं एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज मीन्स कि उसी वो जो बॉडी आई है उसके खिलाफ एक एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। उसके खिलाफ आपका सिस्टम क्या करना शुरू कर देता है, आपका सिस्टम क्या करता है, उसका अक्स बनाना शुरू कर देता है। सबको बता देता है कि भाई इस तरह का ये बैक्टीरिया या इस तरह का ये जरासीम आ गया है, हमने इसको मार दिया है, अब इसको देख लो, सारा सिस्टम देखने लग जाता है। हाँ भाई ये इस तरह का बंदा है, ये है इस तरह के कपड़े पहने हुए, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आसान जुबान, सबको समझ आ जाती है। आ गई समझ, जाओ अपने अपने पैरे पे खड़े हो जाओ, सारे बंदूक लेके खड़े हो जाते, और इसको किससे मारना है, इस गोली से मारना है। वो कहते हैं हमारे पास वो गोली नहीं, वाइटल फोर्स। अगर वाइटल फोर्स आपकी इनहांस होगी, पावर में होगी, तो वो क्या करती है, आपको वो पावर दे देती है कि ये पावर ले लो, इससे आपने इसको मारना, इससे मरेगा, क्योंकि हमने इसको डिटेक्ट कर लिया। ये अल्लाह का निज़ाम है हमारे अंदर जो चल रहा है, जिसको कहते हैं ना हीलिंग प्रोसेस खुद होना शुरू होना, वो ये है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम 6 महीने बाद, साल बाद आप देखते होंगे कि बच्चों को क्या मीजल्स होते हैं, वही बीमारी के जरासीम बाहर से जिंदा जरासीम बच्चे पे अटैक करते हैं, उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं, और हर कोई अपने मोर्चे पे खड़ा होता है और उसको मारना शुरू कर देता है। लेकिन वो रियल फाइट होती है, वो जो पहले वाली फाइट थी वो फेक थी, जो आपने आपने वैक्सीन दी। तो वो रियल फाइट जब होना शुरू हो जाती है तो उससे फिर बॉडी में बुखार होता है, मीजल्स भी होते हैं, थोड़ा बहुत डिफेंस सिस्टम डाउन होता है, फिर हट होता है, और उसके बाद देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा मीजल्स जोर डालता है और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो वो क्या होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या आया। अक्सर बच्चों को वैक्सीनेशन आपने देखा होगा नहीं लगती होगी तो क्या होता होगा, वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती होगी, हफ्ता लग जाता होगा, 10 दिन लग जाते होंगे, और बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए डॉक्टर पहला सवाल करते होंगे कि आपने इसको वैक्सीनेशन कराई, आप कहते नहीं कराई, तो बोले ये तो बड़ा हुआ, ये ठीक हो जाए तो फिर आप इसको करा लो। तो ये मैं आपको एक होम्योपैथिक का एक मिथ समझा रहा हूँ, वो ये है कि हमने वो मेडिसिन जिसके अंदर आपके सिम्टम्स हैं जो आप बता रहे हैं, उसकी जो एक समझ लें फेक, उसकी जो एक अक्स है, वो अक्स आपको आपकी बॉडी में दिया जाता है और उसको एनर्जी वाइटल फोर्स को मिलती है, और वाइटल फोर्स अलर्ट हो जाती है, हाँ भाई ये सिम्टम्स मेरी बॉडी में है, सारे सिस्टम को बता देते हैं और वो सिम्टम्स को किल कर देती है वो मेडिसिन, और पेशेंट ठीक होने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ये स्टोरी समझ आ गई होगी। मैं इसको स्टोरीज की सूरत में आपको समझाता इसीलिए हूँ कि मेरे पेशेंट्स को भी और जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनको भी ये चीज़ समझ आए कि हमने पेशेंट के किस तरह सिम्टम्स लेने, क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह उसको मैनेज करना है। इसी तरीके से अगर आप अपना इलाज कराएंगे होम्योपैथिक डॉक्टर्स से, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप होम्योपैथिक के फ़ायदे ले सकें और सही तरीके से आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मुझसे किसी ने अपॉइंटमेंट लेना है, मुझसे किसी ने इलाज कराना है, पहले तो ये सारी चीज़ें हमने इसलिए बताई हैं, इसमें आप ये ना सोचें कि जी डॉक्टर साहब अपना नंबर बताते हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतर मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि जी आपका नंबर क्या है, वो अक्सर मैसेजेस में आ रहा होता है, हालांकि वो लिखा भी होता है कहीं, लेकिन वो कई दफ़ा
मिस भी हो जाता है। तो इसलिए ये मैं उन पेशेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ जो मुझसे इलाज कराना चाहते हैं, जिनकी नीयत है कि जी मैं इनसे इलाज कराऊँ। नहीं तो आप अपने आस-पास, अपने इर्द-गिर्द देखें ऐसे डॉक्टर्स, जो मैंने आपको निशानियाँ बताई हैं कि इस तरह होम्योपैथिक डॉक्टर है जो क्लासिकल वे में काम करता है, जो सिंगल रेमेडी देता है, जो पूरी आपकी टोटलिटी लेता है, सारे सिम्पटम्स लेता है, और वो सिम्पटम्स लेता है जो डिजीज़ के नाम, वो सिम्पटम्स लेता है जो आपके अपने हैं, जो आपके अंदर ज़ाहिर हो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स की सूरत में, आपके ख्वाब की सूरत में, एंजाइटी की सूरत में, आपकी बेचैनी की सूरत में, उस बीमारी के दौरान जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको नोट करें, तो इंशाल्लाह आप उससे इलाज कराएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योर होना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता 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 आप ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको इस पे, इस थेरेपी पे यकीन आना शुरू हो जाएगा। आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि दूसरे ममालिक में 90% लोग ये थेरेपी करवाते हैं, होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं। हमारे यहाँ इसका इतना रुझान नहीं है, हमारे यहाँ इतना अवेयरनेस लोगों को दी नहीं जा रही, किसी को भी नहीं दी जा रही। ये जो आपने ये वीडियोस मेरी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके लिए एक नई चीज़ है। आप इस पाकिस्तान में रहते हैं, आप दूसरे ममालिक में रहते हैं, आपके लिए एक नई चीज़ है। आप तो होम्योपैथिक को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए कि किसी ने बताया नहीं कि होम्योपैथिक है क्या। वो कन्फ्यूजन ही रहती है, वो मुकाबले ही रहते हैं कि एलोपैथिक के मुकाबले में होम्योपैथिक खड़ा। होम्योपैथिक कभी भी एलोपैथिक का मुकाबला नहीं कर सकता, ना एलोपैथिक उसका मुकाबला कर सकती। हर एक के सिस्टम के असूल अलग है, उसके उसके तरीके अलग हैं। तो उस तरीके के मुताबिक हर कोई अपनी थेरेपी में रह के काम कर सकता है, एक दूसरे की इज्जत कर सकता है। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट करने वाले को एलोपैथिक का भी इजाज़त है, चाहे एलोपैथिक का भी इलाज कराए अगर उसका दिल करता है। इसी तरह एलोपैथिक वाला होम्योपैथिक की तरफ भी आए, कभी अगर उसको एलोपैथिक में वो डिजीज़ ठीक नहीं हो रही तो होम्योपैथिक का इलाज कराए। इसमें कौन सा कोई खुदा ना खास्ता गुनाह तो नहीं है कि होम्योपैथिक का इलाज कराने आप जो है ना जन्नत में नहीं जाएंगे, हैं, या एलोपैथिक का इलाज कराने तो सीधा जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे, ऐसे नहीं। आप मरीज जो होता है ना जी, मरीज को जिधर रिलीफ मिलता है, जिधर इलाज मिलता है, मरीज वहाँ जाता है। वो बेचारा मजबूर होता है, उसको तकलीफ होती है, वो कहता है यार मेरी बस ये तकलीफ दूर हो जाए, मैंने किसी को तनख्वाह नहीं देना, मुझे ये मेरी तकलीफ दूर होनी चाहिए। तो सबको चाहिए जो भी थेरेपी में फ़ायदा मिले जाए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है। और खुदा न खास्ता इसमें परेशान और मुंह छुपाने की बात ही नहीं है। कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और लोगों का होम्योपैथिक इलाज कराते करते हैं, शाम को क्लिनिक में बैठ जाते हैं, होम्योपैथिक करा रहे होते हैं। तो उनका दिल करता है, अपने लिए वो शायद एलोपैथिक को पसंद कर रहे हैं, दूसरे के लिए होम्योपैथिक को पसंद कर रहे हैं। वो इसलिए कि होम्योपैथिक में उनको फ़ायदा ही नहीं नज़र आ रहा, इसलिए वो अपना एलोपैथिक में करा रहे हैं। हाँ, एक डॉक्टर है जो एलोपैथिक भी करा रहा है, होम्योपैथिक भी करा रहा है, उसको होम्योपैथिक में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है तो वो ज़्यादा होम्योपैथिक की तरफ जा रहा है। और एक है जिसको एलोपैथिक में कम नज़र आ रहा है, वो कम जा रहा है। तो किसी को कोई पाबंदी कोई भी नहीं है। फ़ायदे की बात है कि आपको फ़ायदा किस थेरेपी में ज़्यादा है, नुकसान किस में ज़्यादा है, उसको दूर कर दें। जिसमें नुकसान कम है उसको ले लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हर पेशेंट को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, लेकिन था भी ज़ाहिर बात है। किडनी फेलियर नाम सुन के बंदा घबरा जाता है, हाई क्रिएटिनिन नाम सुन के घबरा जाता है और सोचता है ये क्या बोल रहा है। होम्योपैथिक में क्रिएटिनिन का इलाज है, कैंसर का भी इलाज है, दुनिया की कोई बीमारी लो सबका इलाज है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि हम डिजीज के नाम पे इलाज ही नहीं करते, हम सिम्टम्स पे इलाज करते हैं। और कौन से सिम्टम्स पे इलाज करते हैं? अनकॉमन सिम्टम्स पे इलाज। अब अनकॉमन सिम्टम हर बंदे का अलग है, मुख्तलिफ। ठीक है जी, चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करें, जो नहीं है हमसे दूर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।